हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AKY स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के एक प्रमुख महत्वपूर्ण टॉपिक आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के सभी महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। उनके प्रतीक क्या होते हैं, उनके परमाणु भार क्या होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है और उन्हें कैसे निकाला जाता है। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मान लीजिए कोई हमारा एक्स तत्व है। एक्स के जो ये आगे लिखा रहता है नीचे की तरफ, यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? ये परमाणु क्रमांक होता है। और यहाँ एक्स के ऊपर अगर यहाँ पे कोई तत्व के ऊपर लिखा रहता है, यहाँ पे क्या होता है, ये परमाणु भार होता है। ये हमारा क्या होता है, परमाणु भार, और ये हमारा परमाणु क्रमांक होता है। ये जो बताता है, ये प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों दोनों की संख्या को बताता है। और परमाणु भार जो हमारा होता है, ये प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को बताता है। तो परमाणु भार जो होता है, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं अगर हमको इसमें पता करना है कि किसी भी तत्व में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनको हम कोई तत्व उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। अब इसमें हमको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताना है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। और ये हमारा क्या होगा, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को बताता है। तब एक में से एक को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 0। अर्थात आवर्त सारणी में हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या पाई जाती है, 0 पाई जाती है। प्रोटॉनों की संख्या 1 पाई जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 पाई जाती है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ सोडियम। सोडियम का प्रतीक होता है Na। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। और परमाणु भार की बात करते हैं तो इसका 23 होता है। अगर पूछा जाए इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या 11। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर न्यूट्रॉनों की बात करेंगे तो 23 टोटल भार है। 23 में से क्या करना, हमको 11 को माइनस कर लेना है। जैसे 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो आज हम लोग 1 से 30 तक के सभी तत्वों के प्रतीक क्या हैं, उनके परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे देखिए सारणी बनी हुई है। ये तत्व हैं, तत्वों के ये नाम दिए गए, उनके प्रतीक दिए गए, परमाणु क्रमांक क्या है दिया गया है, सारणी है। और परमाणु भार का है, ये प्रोटॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है। पहला हमारा जो तत्व होता है हाइड्रोजन, इसका प्रतीक होता है H। इसमें परमाणु क्रमांक इसका होता है 1, परमाणु भार होता है 1, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। दूसरा हमारा तत्व है हीलियम। हीलियम का प्रतीक होता है He। इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, परमाणु भार होता है 4, प्रोटॉनों की संख्या होती है 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी होती है 2। तीसरा हमारा तत्व है लिथियम। लिथियम का प्रतीक है Li। इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, परमाणु भार होता है 7, प्रोटॉनों की संख्या होती है 3, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3, और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 4। अगला हमारा तत्व है बेरिलियम। बेरिलियम का प्रतीक होता है Be। इसका परमाणु क्रमांक होता है 4, परमाणु भार होता है 9, प्रोटॉनों की संख्या 4, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, न्यूट्रॉनों की संख्या 5। अगला तत्व हमारा है बोरान। बोरान
इसका प्रतीक होता है बी, परमाणु क्रमांक 5, परमाणु भार 11, प्रोटॉनों की संख्या 5, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 होता है। अगला हमारा तत्व है कार्बन। कार्बन का प्रतीक होता है सी, परमाणु क्रमांक होता है 6, परमाणु भार होता है 12 और प्रोटॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की भी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला हमारा तत्व है नाइट्रोजन, जिसका परमाणु इसका प्रतीक अगर बात करते हैं तो N होता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, परमाणु भार होता है 14, प्रोटॉनों की संख्या 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 7 होती है। अगला हमारा तत्व है 8वां तत्व ऑक्सीजन। इसका प्रतीक होता है O और परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु भार होता है 16, प्रोटॉनों की संख्या 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 होती है। अगला तत्व है फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात करते हैं, इसका प्रतीक होता है F, परमाणु क्रमांक होता है 9, परमाणु भार होता है 19, प्रोटॉनों की संख्या होती है 9, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 9, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 10। अगला हमारा तत्व है नियान। इसका प्रतीक होता है Ne, परमाणु क्रमांक होता है 10, परमाणु भार होता है 20, प्रोटॉनों की संख्या 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और न्यूट्रॉनों की भी संख्या क्या होती है? अगला हमारा तत्व है सोडियम। इसका प्रतीक होता है Na, परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23, प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितना होता है? 12 होता है। अगला हमारा तत्व मैग्नीशियम। इसका प्रतीक Mg होता है, परमाणु क्रमांक 12, परमाणु भार 24, प्रोटॉनों की संख्या 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 12। अगला हमारा तत्व है एल्युमिनियम। इसका प्रतीक होता है Al, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 13 होता है, परमाणु भार 27, प्रोटॉनों की संख्या 13, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13, न्यूट्रॉनों की संख्या 14। अगला हमारा तत्व है सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन का प्रतीक होता है Si, परमाणु क्रमांक 14 होता है, परमाणु भार 28 होता है, प्रोटॉनों की संख्या 14, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14, न्यूट्रॉनों की भी संख्या क्या होती है? 14 होती है। अगला हमारा तत्व है फास्फोरस। इसका प्रतीक P होता है। इसमें इसका परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 15, परमाणु भार 31, प्रोटॉनों की संख्या 15, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 होती है। अगला हमारा तत्व है सल्फर। सल्फर का प्रतीक होता है यस, परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार 32, प्रोटॉनों की संख्या 16, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16, न्यूट्रॉनों की संख्या 16 होती है। अगला हमारा तत्व है क्लोरीन। क्लोरीन की बात करते हैं जिसका सिंबल होता है Cl और परमाणु क्रमांक होता है 17, परमाणु भार 35 या 35.5 होता है। अगर प्रोटॉनों की संख्या की बात करते हैं 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 होती है। अगला हमारा तत्व है आर्गन। आर्गन का प्रतीक Ar होता है, परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार 40, परमाणु भार किसका कितना होता है? 40 होता है। अगर प्रोटॉनों की संख्या बात करते हैं 18, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 18 होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 22 होती है। उसी प्रकार से अब हमारा अगला तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत जो होता है K होता है, परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 39। अगर इसमें प्रोटॉनों की संख्या बात करते हैं तो 19, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करते हो तो 19, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 होती है। अगला हमारा तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca, परमाणु क्रमांक इसका होता है 20 और परमाणु भार होता है 40, प्रोटॉनों की संख्या होती है 20, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 20 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी होती है 20। अगला हमारा तत्व है स्कैंडियम। इसका प्रतीक होता है Sc, परमाणु क्रमांक 21, परमाणु भार 45, प्रोटॉनों की संख्या आपका 21, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अगला हमारा तत्व है टाइटेनियम। प्रतीक होता है Ti, परमाणु क्रमांक होता है 22, परमाणु भार होता है यानी परमाणु भार होता है 48 और इसमें प्रोटॉनों की संख्या बात करें तो 22, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें तो 22 और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 26। अब हमारा अगला तत्व है
वैनेडियम, इसका संकेत होता है V, परमाणु क्रमांक 23, परमाणु भार 51, और प्रोटॉनों की संख्या 23, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 23, न्यूट्रॉनों की संख्या बात करते हैं तो 28 होता है। उसी प्रकार से अगला तत्व है क्रोमियम, इसका प्रतीक होता है Cr, परमाणु क्रमांक होता है 24, परमाणु भार जो होता है हमारा 52, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 24, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 और न्यूट्रॉनों की संख्या 28 होती है। अगला हमारा तत्व है मैग्नीज, इसका संकेत होता है Mn, अगर इसमें परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 25, परमाणु भार की बात करते हैं 55 और प्रोटॉनों की संख्या 25, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 25 और न्यूट्रॉनों की संख्या 30 होती है। अब हमारा अगला तत्व है आयरन। आयरन का अगर प्रतीक की बात करें तो Fe, जिसको फेरस भी कहा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, परमाणु भार 56 होता है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 26 होती है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है 30 होती है। अब हमारा अगला तत्व है कोबाल्ट, जिसका प्रतीक होता है Cu, परमाणु क्रमांक अगर इसकी बात करें 27 होता है, परमाणु भार 59, प्रोटॉनों की संख्या 27, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 32 होता है। अब हमारा अगला तत्व है निकिल। निकिल का प्रतीक होता है Ni, परमाणु क्रमांक 28 होता है, परमाणु भार 59 होता है, प्रोटॉनों की संख्या 28, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 28 और न्यूट्रॉनों की संख्या 31 होता है। अगला हमारा तत्व है कॉपर, इसका प्रतीक होता है Cu, परमाणु क्रमांक होता है 29, परमाणु भार होता है 64 और प्रोटॉनों की संख्या 29, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29, न्यूट्रॉनों की संख्या 35 होता है। अगला हमारा तत्व है जिंक, जिसका प्रतीक Zn होता है, परमाणु क्रमांक 30, परमाणु भार 65, प्रोटॉनों की संख्या 30, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 और न्यूट्रॉनों की संख्या 35 होता है। तो ये रहे आवर्त सारणी के जो एक परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के महत्वपूर्ण तत्व, जिनके हम लोगों ने उनके प्रतीकों के बारे में, उनके परमाणु क्रमांकों के बारे में तथा उनके परमाणु भारों के बारे में और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में अध्ययन किया। ये आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से एक और नए वीडियो के साथ हम लोगों एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।